की जिंदा हूं मैं ये वतन। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम टू डिफेंस ट्रिक्स एंड टिप्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले डिस्कशन की। डिस्कशन कैसे होता है, क्या होता है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी बातें हम आज करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने PPNDT का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैं यहाँ आई बटन में उसकी लिंक दे दूंगा। मैंने एक प्लेलिस्ट बना ली है स्क्रीनिंग की, तो आप उसे पार्ट 1 पार्ट 2 साथ में देख पाएंगे। अगर मैं बात करूँ कि आपको क्या करना है डिस्कशन में, अगर मैं बात करूँ तो मैंने ऑलरेडी PPNDT का आपको कैसे लिखना है पार्ट 1 में समझाया है, और पार्ट 2 में मैंने समझाया कि नरेशन में क्या होता है, नरेशन आपको कैसे करना होता है, आपको नरेशन को कैसे डिवाइड करना है, कैसे बोलना है, सब कुछ मैंने आपको उस वीडियो में पार्ट 2 में बता दिया है। तो आप प्लीज़ वो सब देख लीजिए। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आएंगे तो सॉरी टू से आपको नहीं समझ में आएगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं डिस्कशन की। तो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे डिस्कशन के लिए मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स नोट डाउन किए हुए हैं। तो इससे पहले हम बात करने वाले हैं प्लेसेस की। ऑलराइट, तो अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे एक हाफ सर्कल में एक सी जैसा एक हाफ बना हुआ है यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 स्टूडेंट है, और 10 स्टूडेंट यहाँ पे नरेशन खत्म होने के बाद, जैसे अगर मैं बात करूँ पहले स्टूडेंट का जैसे नरेशन स्टार्ट होता है, उसके बाद लास्ट में 10 जैसे खत्म होता है, वैसे ही आपको ग्रुप डिस्कशन शुरू करना होता है। ये एक तो आपको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा, आपको पहले ही बोल दिया जाएगा कि जैसे 10वां बंदा जो लास्ट बंदा होता है वैसे नरेशन उसका ख़त्म हो जाएगा, आपको ग्रुप डिस्कशन शुरू करना है। या फिर इंस्ट्रक्टर ये बोलेंगे कि आप नरेशन ख़त्म कीजिए, मैं बोलूँगा आपको कि आपको कब ग्रुप डिस्कशन शुरू करना है। दोनों भी केस हो सकते हैं। तो अभी बात करते हैं डिस्कशन। देखिए यहाँ पे 10 बंदे हैं, हम सबको पता है कि ग्रुप डिस्कशन में फिश मार्केट बनता है, फिश मार्केट होता ही है। ठीक है, इसलिए होता है क्योंकि हर एक बंदे को ऐसा होता है कि मुझे पहला इनिशिएट करना है, मुझे पहली बार बोलना है, मैं बोलूँगा मैं बोलूँगा। तो इस बात में क्या हो जाता है ना कि इस बात में बहुत से बंदे रह जाते हैं। आपको अगर सही में ग्रुप डिस्कशन में पार्ट लेना है तो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, आप उसे प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे आप ये सभी के सभी आप यहाँ पे हो, ये 5वां नंबर का जो बंदा है ये आप हो, और ये सभी के ये जो सभी बंदे हैं ये बात कर रहे हैं, फिश मार्केट हो चुका है। एक कहीं ना कहीं एक पीक यहाँ पे जो मैंने बनाया है, यहाँ पे ये जो वेव है ये जो बनाई है मैंने, यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि ये जो पॉइंट है ये पीक है, ये हाई है, और यहाँ पे आपको लो पता चल रहा है, ये वाला लो है। ओके, कभी भी अगर कोई भी बंदा बात करेगा, कभी भी अगर कोई भी बंदा बात करेगा तो ज़्यादा सेकंड या पूरे 1 या 2 मिनट तक कंटिन्यू बात नहीं कर पाएगा। वैसे ही फिश मार्केट का भी होता है। अगर फिश मार्केट 10 या 12 सेकंड के लिए भी हो तो उसमें 1 सेकंड का गैप होगा ही होगा, और वहाँ पे लो पिच होगा। मतलब अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब 10 के 10 स्टूडेंट बात कर रहे हैं, 9 स्टूडेंट पूरे बात कर रहे हैं, आप चुपचाप बैठे हो, आपको चांस नहीं मिल रहा है बात करने का। तो एक टाइम पे ऐसा हो जाता है कि एक लो पिच आ जाता है, और उस लो पिच में आपको लाउड एंड क्लियर वॉइस में अपनी जो भी बात होगी वो आपको वहाँ पे कहनी है ग्रुप डिस्कशन में, और मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी बात सभी लोग सुनेंगे। और यही होता है जिसे हम बोलते हैं यूजिंग गैप्स, फिल इन द ब्लैंक्स जिसे बोलते हैं ना, द ब्लैंक्स, कि ये जगह भरी है भाई। ठीक है, जो खाली जगह होती है ना ग्रुप में वो भरी है। फिल इन द ब्लैंक्स लाइक व्हाट। अगर मैं बात करूं तो बात करते 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 1 सेकंड का पॉज आ जाता है, उस पॉज को आपको फिल करना है, वो भी आपकी बात कहकर, और वो भी लाउड एंड क्लियर वॉइस के साथ। लाउड इन द सेंस चिल्लाना नहीं है वहां पे। ओके, अगर बात की जाए आगे तो आगे क्या होगा, आगे यही होगा कि भाई आप अगर अपनी बात वहां पे मनवा पाए, आपने अपनी बात कह दी, तो ये अच्छा इंप्रेशन होता है अपने दोस्तों के ऊपर भी जो स्टूडेंट वहाँ पे आपके साथ है, और आशीष सर को भी पता चलता है कि भाई बंदे में दम है। ठीक है, ऐसे ही आपको ये ट्रिक्स यूज़ करके 1 या 2 बार बोलना होता है, और इसके अलावा भी आपको कोई ना कोई 1 या 2 चांस मिल ही जाता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको किसी भी हाल में पहले 3 बंदों में आपको इनिशिएट करना ही है। ठीक है,
या कुछ बात बोलिए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अवॉइड हैंड मूवमेंट्स। क्या होता है ना कि बहुत बार मैंने ऐसे देखा है कि बहुत सारे बंदे हैंड अपने ऊपर ले जाते हैं कि जो भी वो बात करते हैं जैसे जैसे कि कोई एंकर बात कर रहा। इससे क्या पता चलता है कि इससे ये पता चलता है कि बंदा थोड़ा कंफ्यूज है, ये बहुत ही सोच समझ के आंसर दे रहा है या फिर ये सोच रहा है और आंसर दे रहा है किसी चीज़ का। देखो कैसा होता है, फ़र्क है यहाँ पे ये फ़र्क है कि एक बंदा अगर इसको पता है मुझे क्या करना है तो वो ज़्यादा सोचेगा नहीं, ही विल डायरेक्टली टेल यू व्हाट ही वांटेड टू से। अगर मुझे पता नहीं है, मैं एंजाइटी हूँ, मुझे स्ट्रेस आ चुका है या मुझे पता नहीं मैं क्या बोलने वाला हूँ, तो मैं हैंड मूवमेंट्स का यूज़ करूँगा ज़्यादा। तो इसी को हमें नहीं करना है, हैंड मूवमेंट्स अवॉइड करो, ठीक है। उसके बाद डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी मैंने जो बोला है फिल इन द ब्लैंक्स वाला, वही है डिप्लोमेसी। आप जो भी गैप आपको मिलता है उस गैप में आप बात करो, ठीक है। और अगर चांस नहीं मिल रहा तो यू कैन कॉल समवन चेस नंबर, समझे। मैं आपको और एक बात बताता हूँ, क्या होता है कि बहुत से लोग कभी कभी बात नहीं कर पाते हैं। अगर आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं बाहर, ठीक है, और कोई बंदा आपका नाम पुकारता है आपके दोस्तों के अलावा, आप बाहर जा रहे हो टहलने के लिए, 2-3 दोस्त आपके साथ है और एक पीछे से कोई तो ये आपको आवाज़ दे रहा है, हे, कोई भी नाम आपका वो दे, तो आप पलट के देखोगे भाई ये बंदा कौन है, मुझे किसने आवाज़ दिया, ठीक है। तो यहाँ आवाज़ नहीं देना है, यहाँ आपको चेस्ट नंबर कॉल आउट करना है। यहाँ पे हर बंदे को अपना चेस्ट नंबर पता होता है, ओके। तो चेस्ट नंबर कॉल आउट कीजिए। जैसे अगर मैं बात करूँ चेस्ट नंबर 5, तो यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो यहाँ मुझे पता चला मैं चेस्ट नंबर 5 हूँ, ठीक है। अगर ये 8 नंबर वाले को मेरे को बोलना है या फिर ये सभी लोग बात करें और मैं यहाँ पे सडनली बोल दूँ चेस्ट नंबर 8, तो चेस्ट नंबर 8 मुझे देखेगा, वो शांत हो जाएगा, एंड देन आई विल कैन एक्सप्लेन व्हाट आई वांटेड टू से, देन मैं अपनी बात बोल पाऊँगा। आई होप आप समझ गए कि डिप्लोमेसी कैसी होती है, ओके। तो ऑलरेडी हमने डिप्लोमेसी की बात कर ली है, ठीक है। डिप्लोमेसी में और एक बात है, वो ये है कि आप अगर किसी को कॉल आउट करना चाहते, किसी को बुलाना चाहते, अगर आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है, तो यू कैन कॉल समवन चेस नंबर, राइट। आप किसी का चेस नंबर पुकारिए, लाइक जैसे भी आप चेस नंबर 8 बोलते हो वैसे ही चेस नंबर 8 आपकी तरफ देखता है और बाकी लोग भी देखते हैं कि भाई क्या हो गया, किसने आवाज़ दी सर, राइट। तो ये होता है थोड़ा ट्रिक्स जो आपका डिस्कशन में थोड़ा टर्न्स लाते हैं, ट्रिक्स एंड टर्न्स जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। और एक बात है कि जो कोई भी अगर बात कर रहा है तो वो कोई ना कोई चीज़ को लिया कुछ ना कुछ, कितना भी आप बात कर लो, क्या था कि कितना भी आप बात कर लो एक टाइम पे आप चुप हो जाते हो। तो वही आपके ग्रुप के साथ होता है, ठीक है। तो आपका ग्रुप जब बात कर रहा होता है और एकदम से चुप होता है, दिस इज द टाइम वे यू हैव टू स्पीक वेरी लाउड एंड वेरी क्लियर, ओके। और हाँ, आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, एज, स्टोरी, एक्शन और कौन सी स्टोरी है आपकी ये बताना है, उसमें पूरा नहीं बताना, इनमें से कोई भी एक पॉइंट वहाँ पे बता दो। वैसे अगर बात की जाए तो पूरा डिस्कशन में आप 2 या 3 ही पॉइंट बता पाओगे, क्योंकि वहाँ पे बाकी लोग भी होते हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन दी अदर साइड ऑल्सो कि वो आपको कितना चांसेस देते हैं बात करने के लिए, ओके। तो अभी हम बात करते हैं नेवर रिजिड। गाइज कभी कभी क्या होता है कि बंदे जो होते हैं वो बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन वो एक बात पे अड़े रहते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि बंदा बात कर रहा है कि देखो यार, मैंने जो कैरेक्टर लिया है वो मेल है और उसका एज 20 से 25 साल का है और ये इतना ही होगा। तो दिस इज़ नॉट अ रिजिड काइंड ऑफ थिंग कि मुझे भाई यहाँ पे रिजिड ही रहना है। नहीं, ये फ्लेक्सिबल है। मैंने 20 से 25 लिया, किसी और ने लिया 18 से 20 लिया होगा, किसी ने 21 से 22 लिया होगा, उस बंदे का एज मेल है, किसी ने फीमेल उसे कंसिडर किया होगा। भाई ब्लर इमेज होती है। आपको पीपीएनडीटी में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एक सहूलत मिल जाती है। ब्लर इमेज हो तो आप किसी भी मतलब वहाँ पे एक तो पहले दिखता नहीं है बंदा मेल है फीमेल है। अगर आपको दिख रहा है क्लियरली कि मेल है तो मेल लीजिए, अगर नहीं पता है तो पर्सन लीजिए। मैंने आपको ऑलरेडी पार्ट 1 में बता दिया है कि आपको कैसे डील करना है इन सारी बातों से। तो अगर मैं आगे बढ़ूँ तो आपको प्लीज़ फ्लेक्सिबल होना है,
रिजिड नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड इन द सेंस व्हाट कि आपको ना आपकी जो लिमिट होती है, थिंकिंग लिमिट जो होती है, वो आपको क्रॉस करनी पड़ती है। अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट, अगर बंदा यहाँ पे पढ़ रहा है, एक इमेज है वहाँ पे एक बंदा पढ़ रहा है, तो सीधा उसे IAS और IPS बना देंगे। तो भाई हमें 10 साल का प्लान नहीं चाहिए, या 5 साल का प्लान नहीं चाहिए, या 3 साल का प्लान नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि बंदा अभी क्या कर रहा है, और आने वाले उस दिन और उस अगले दिन या 1-2 दिन में कि बंदा क्या करने वाला है, ये हमें चाहिए। हमें 10 साल बाद वाला, 5 साल बाद वाला, 3 साल वाला प्लान नहीं चाहिए, ठीक है। तो ओपन माइंडेड इन द सेंस कि आपको जो थिंकिंग लिमिट है आपकी वो क्रॉस करनी पड़ती है। आप लॉजिकली थिंक कीजिए, किसी भी चीज़ के बारे में आपको लॉजिकली थिंक करना है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मैं अगर यहाँ पे आपको बच्चा दिख रहा है, ओके, तो उसका एज तो आप 16 से 18 तो नहीं लेंगे, बच्चा इन द सेंस बहुत छोटा, तो उसे 8 से 10 ही लेंगे। या अगर वहाँ पे आपको अडल्ट कोई दिख रहा है तो वो 18 से ऊपर ही होगा, अडल्ट मैंने बोला है तो सही है। तो ये सारी बातें आपको लॉजिकल थिंकिंग होती है जो ओपन माइंडेड में आती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नॉमिनेशन की। देखो नॉमिनेशन ये ऐसा चीज़ है कि इसमें बहुत बच्चे बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ डोंट सेल्फ नॉमिनेटेड। यहाँ पे क्या होता है ना कि बच्चा खुद को नॉमिनेट कर देता है, ग्रुप से पूछता है कि जेंटलमैन कैन आई नरेट कॉमन कंक्लूजन, तो बंदा बोल देता है, तो हाँ बंदी बोलता है ओके स्टैंड एंड देन से। तो भाई ऐसा नहीं चलता यार, कभी भी याद रखो खुद को नॉमिनेट नहीं करना है। आप अपने ग्रुप के साथ वहाँ पे डिसाइड करोगे कि किस बंदे को आपको वहाँ पे कॉमन कंक्लूजन देने के लिए बैठाना है। गॉट इट। आगे बात करते हैं। बहुत सारी लोग जब कॉमन कंक्लूजन देने खड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बंदे अपनी स्टोरी बोलते हैं जो उन्होंने PPNDT में लिखी होगी, ठीक है, या नरेट जो कि वही स्टोरी बताते हैं। तो भाई ऐसा नहीं करना है। जो तुमने ग्रुप में डिसाइड किया हुआ है कि नंबर ऑफ़ कैरेक्टर कितने हैं, उसका एज क्या है, उनका मूड क्या है, एक्शन क्या है, और आपने क्या स्टोरी बनाई है, वो जो आपने ग्रुप ने जो ग्रुप डिस्कशन में जो डिसाइड की है स्टोरी, वही जो भी बंदा नॉमिनेट होगा उसे बोलनी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, खुद की स्टोरी नहीं बोलनी है वहाँ पे। जो ज़्यादातर बंदे यही गलती कर देते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जो आपका लीडर होगा, जो नॉमिनेशन के लिए जिसको भी आपने नॉमिनेट किया होगा कि भाई ग्रुप ने डिसाइड किया कि भाई दिस टेस्ट नंबर 9 विल बी नॉमिनेटेड, ही विल नरेट अ कॉमन कंक्लूजन। तो वो बंदे को अगर वो एक बार स्टार्ट करता है तो उसे क्वेश्चन नहीं कर सकते कि जेंटलमैन वी डिसाइडेड द एज ऑफ द गाय वाज 25 to 30 बट यू हैव टू 30 to 35। नो, अगर उसने 25 to 30 वहाँ बोल दिया तो वहाँ तब आप कुछ नहीं बोलोगे उसे, वो जो बोलेगा वो ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, इंडियन आर्म फोर्सेस में आप कभी भी लीडर को क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, ठीक है, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि लीडर वही बनता है जिसे सब कुछ पता हो। और इंडियन आर्मी में यही है भाई कि आपको आपके ऑर्डर्स ऑलवेज फॉलो करने हैं, फिर वो ऑर्डर कुछ भी हो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत से बंदों को देखता हूँ यहाँ पे कि बहुत से बंदे गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं कि एक्शंस जो होती है उनके, जो भी वहाँ पे स्टोरीज़ बनाते हैं तो वो सुनते नहीं हैं। वो खुद ही एंजाइटी से और स्ट्रेस से जूझ रहे होते हैं कि यार मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो आप हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको अगर डिस्कशन में पार्ट लेना है अच्छे से, तो यू शुड ऑब्जर्व एक्शन ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, ठीक है। वहाँ पे जो भी बंदा है, जो भी बात कर रहा है, जो भी अभी नरेट करने वाला है, उस स्टूडेंट की या उन स्टूडेंट की आप एक्शन सुनो, क्योंकि एक्शन से आधी स्टोरी आपको पता चल जाए कि ये भाई अच्छा ये ऐसी है, ओके ये ऐसा होने वाला है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ऑलवेज ऑब्जर्व एक्शन, जो आपको हेल्प करेगा डिस्कशन में। ऑलराइट, क्योंकि ऑलरेडी आपको एक्शन से पता चल जाता है, दिमाग में उस बंदे की थोड़ा एक ब्लर पिक्चर आ रहा था कि हाँ ऐसी स्टोरी है, तो मैं एक्शन को ज़रूर सुनूंगा। अगर मैं वहाँ पे बैठा हूँ तो प्लीज़ ऑब्जर्व एक्शन, सबके एक्शंस आप ऑब्जर्व कीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट सम ऑफ पार्ट टू डिस्कस इन अ डिस्कशन। ऑलराइट, अभी अगर बात की जाए तो मैं यहाँ पे थोड़ा एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे ये होते हैं हमारे साइक सर, यहाँ पे होते हैं आयो सर, और ये होते हैं हमारे GTO सर। ऑलराइट, यहाँ पे प्लेसेस है, साइक सर है, आयो है, GTO सर है। यहाँ पे 10 बंदे हमने लिए हैं यहाँ पे।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन की, जैसे एक बंदे का यहाँ पे फर्स्ट का जो यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे जैसे उसका नरेशन स्टार्ट होता है और यहाँ पे 10वें नंबर का बंदे का जैसे नरेशन ख़त्म हो जाता है, वैसे आपका ग्रुप डिस्कशन शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद अगर बात की जाए तो वन बाय वन सबका टर्म हो जाता है नरेशन में। तो जैसे 10वें नंबर का बंदा ख़त्म करता है नरेशन, ग्रुप डिस्कशन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप समझ लीजिए ऐसा एक सिनेरियो होगा कि आपको यहाँ पे मतलब बोलने नहीं दे रहे, फिश मार्केट यहाँ पे बन चुका है और वो बनता है हमेशा, फिश मार्केट बन रहा है यहाँ पे। तो आप रुकिए, थोड़ा सब्र कीजिए, और जैसे आपको एक गैप मिलता है, एक सेकंड का जो गैप मिलता है, उसमें क्या होता है, कभी कभी बंदे बात करते एकदम से रुक जाते हैं। तो वो जो रुकते हैं वहीं पे आपको अपना बात वहाँ पे बोलनी है, अपनी बात वहाँ पे बोलनी है, और वेरी लाउड एंड वेरी क्लियर। ऑलराइट, तो ये सारी बातें हैं। डिस्कशन में आपको 2 या 3 पॉइंट हमेशा देने ही होते हैं, तो आप प्लीज़ डिस्कशन में अच्छे से परफॉर्म कीजिए एंड नेवर टू रिजिड, ठीक है, और फ्लेक्सिबल रहिए अपने आप को। और उसके बाद अगर बात की जाए तो ऑलवेज कॉन्फिडेंस यार, अगर आपको अपनी स्टोरी पे विश्वास है, मैंने स्टोरी अच्छी लिखी है, तो दैट यू हैव अ लॉट ऑफ प्लेंटी अमाउंट ऑफ पॉइंट्स टू से इन टू द ग्रुप डिस्कशन। सो डोंट वरी, अगर आपको नहीं पता है कैसे लिखना है, तो आप मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में अच्छे से समझाया है कि आपको स्टोरी कैसे लिखनी है, नरेट कैसे करनी है, और ये डिस्कशन मैंने अभी आपको बता दिया है। तो ये वाली जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है ये अभी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे आपका डिस्कशन हो जाता है, उसके 1 या 2 घंटे बाद रिजल्ट आउट होता है, और उसके बाद पता चलता है कि आप 5 दिन आगे रहने वाले हो या नहीं एसएसबी बोर्ड में, क्योंकि अगर आप स्क्रीनिंग हो गए तो ही आप रह पाओगे, अदरवाइज यू हैव टू गो एट होम। ओके, सो डोंट वरी, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है तो यू कैन कमेंट मी, यू कैन ईमेल मी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो चलिए बात करते हैं, एंड ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद। जय हिंद डिफेंस हॉस्पिटल। तुझ पे कुर्बान है ये हम, जिंदगी